लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 324 तक रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में AQI 700 तक जा पहुंचा। बरकी रोड पर फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 743 रिकॉर्ड की गई है। कैंट 464, CERP ऑफिस में शरह 457 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 324 है। क्या अपडेट्स हैं फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, क्या सूरत हाल है इस वक्त? अफशा रिजवान बता रही हैं। जी अफशा। जी बिल्कुल, आपको मुल्क भर में और शहर में क्या फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार हैं, क्या उसका इंडेक्स है, उसके हवाले से आगाह करें तो शहर का दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार की फ़हरिस्त जो है उन शहरों में पहला नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी के कोई बादल हैं जो कि झटने को तैयार ही नहीं है। इस वक्त भी शहर का मौजूदा AQI इंडेक्स 324 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 700 से 100 तक AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। बरकी रोड पर इस वक्त 743 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कैंट के इलाके में 464 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। CEPR ऑफिस में 457, जबकि DHA फेज 5 में फ़िज़ाई आलूदगी 186 रिकॉर्ड की जा रही है और इलामा इकबाल टाउन में 394 और अस्करी 10 में 237 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से सुबह के वक्त तो बारिश की पेशन गोई की गई थी, 10% इम्कानात जाहिर किए गए थे बारिश के, लेकिन अब जो है बिल्कुल सिफर हो चुके हैं वो इम्कानात भी। बारिश ना होने की कोई भी इजहार नहीं किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, तो ये फ़िज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ भी सकती है। जबकि दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 21 और कम से कम 8 तक जाने का इम्कान है। 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं भी इतनी ज़ोरदार नहीं है कि फ़िज़ाई आलूदगी को तोड़ सकें। शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है। हर बंदा जो है खांसी की, नज़ले की बीमारी में मुब्तला होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंखों की जलन की बीमारी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से भी और माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को मास्क का बाकायदी से इस्तेमाल करने के बारे में कहा जा रहा है कि मास्क लाजमी पहने, गैर ज़रूरी सफ़र से गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। अगर सफ़र करना है तो एहतियात का दामन सख्ती से थाम के जो है मास्क पहन के अपने आप को पोल्यूशन वाली जगह पर ना लेके जाएँ। वर्जिश करनी है तो सुबह के वक्त ना करें, घरों के अंदर रह के जो है वर्जिश की जाए, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है जिससे और ज़्यादा मसले हो सकते हैं। जबकि फ़िज़ाई आलूदगी के गंदे फ़िज़ा हमारे अंदर जाती है तो ये और भी ज़्यादा पेचीदा बीमारियां पैदा कर सकती है। तो माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अफशा थी, अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में गंदगी फैलाने पर अब कार्रवाइयां होंगी। गंदगी फैलाने वालों को भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में हर गंदगी फैलाने वाला 15 दिन के बाद कानून की गिरफ्त में आएगा। पंजाब में पहली मरतबा इतवार के रोज भी सफाई के लिए अमला तैनात करने का फैसला कर लिया गया। सुथरा पंजाब के तहत हर यूनियन काउंसिल में सफाई के हीरोज की तादाद बढ़ाई जाएगी। जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है और पंजाब में सफाई वाली गाड़ियां माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। पंजाब में अब कूड़े से भी आमदनी और एनर्जी पैदा की जाएगी। वज़ीर आला ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के तहत 10 जनवरी तक जामिया प्लान तलब किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज का सुथरा पंजाब की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ करवाने का भी हुक्म सामने आया और सुथरा पंजाब के हर पहलू पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मजीद जिद्दत लाने का भी फैसला किया गया। शहर में गंदगी फैलाने पर अब कार्रवाइयां होंगी। गंदगी फैलाने वालों को भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में हर गंदगी फैलाने वाला 15 दिन के बाद कानून की गिरफ्त में आएगा। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद की है। हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क से उन्होंने कहा कि अरब ममालिक में गाड़ी के हिट करने पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माना है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, अपडेट कर रहे हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में हालिया तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए हैं कि शहरियों की बेहतरी के लिए कानून साजी की जाती है और अब ये ट्रैफिक जुर्मानों के मतलब कानून बन चुका है। शहरियों को चाहिए कि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने एडवोकेट आसफ शाकर की दरख्वास्त पर समाअत की और जिसको अदालत ने आज खारिज किया है और ये रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत ने कानून बना दिया है, इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्माने मामूल हैं और ये भी कहा कि अरब ममालिक में गाड़ी को हिट करने पे
1 लाख दिरहम तक जुर्माना किया जाता है। मज़ीद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यहाँ पे कानून पर अमल दरामद करने की बजाय अदालतों में इसे ख़त्म करवाने के लिए आ जाते हैं लोग। मज़ीद चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिए कि पुलिस के मुताबिक 5000 कम उम्र बच्चे वन वे की खिलाफ वर्जी के बहस हादसात में ज़ख्मी या जहाँ बाक हो चुके हैं, जो संगीन सूरत ज़ाहिर करते हैं। चीफ जस्टिस ने मज़ीद ये भी रिमार्क दिए कि माशरे को बेहतर बनाने के लिए कानून साजी इंतहाई ज़रूरी है। शहरियों को ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इन ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनको वार्निंग दी जा रही है, उन्हें अब गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तहम अदालत ने जो वकील है उसके बाद इस दरखास्त को नाकाबिल समाअत। नए ट्रैफिक कवानीन के निफाज के बाद लाइसेंस के इजरा में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सूबे भर में लाइसेंसिंग सहूलियात तेजी से जारी हैं और 24 घंटों में 1,68,000 शहरियों ने लाइसेंसिंग सहूलियात से इस्तेफादा किया है। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में 350% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 82,000 से ज्यादा शहरियों ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं, ये कहना है तर्जमान का, जबकि 24,000 से ज्यादा शहरियों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। अली साही, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में बड़े पैमाने पर इस तमाम जो तरमीम है उस पर इम्प्लीमेंटेशन का सिलसिला जारी है। बड़े पैमाने पर गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं, गाड़ियां इम्पाउंड की जा रही हैं और इसके साथ साथ मुकदमात का अंदराज भी किया जा रहा है। लेकिन चूंकि जिन शहरियों के पास लाइसेंस नहीं है उस पर मुकदमात का अंदराज किया जा रहा है, तो लाइसेंसिंग सेंटर्स पर बड़े पैमाने पर रश देखने में आ रहा है। और जो गुज़श्ता चंद दिनों में तनासब बढ़ा है वो 300% से भी ज़्यादा शहरी जो हैं वो लाइसेंसिंग सेंटर का रुख कर रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। लिबर्टी में हम मौजूद हैं, बाबर साहब यहाँ पे इंचार्ज हैं। बाबर साहब, हम देख रहे हैं पहले की निस्बत यहाँ पे बड़े पैमाने पर गहमा गहमी है, कितने लोग आ रहे हैं, पहले किस तरह आप चीज़ों को मैनेज कर रहे थे? अब तो हमने देखा है कि अंदर भी सारा फुल है, बाहर भी लोगों का बहुत रश है। कितने फीसद लोग पास हो रहे हैं, कितने फीसद आपके पास रश बढ़ा है? जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि भाईजान आप देख रहे हैं जिस तरह लोग आ रहे हैं, अब वो सब चीज़ें आपको यहाँ हैं। पहले भी हमारी कोशिश थी, हम लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं, लोगों को ब्रीफ करते रहे हैं कि लाइसेंस की तरफ आएँ, लाइसेंस की तरफ आएँ, लेकिन लोग इस चीज़ को बॉदर नहीं करते थे। इवन कि हमने नाके लगाए, लोगों को हम ब्रीफ करते थे नाकों पे, नाकों से उनको फैसिलिटेट भी करते थे, लेके आते थे, उनका टाइम बिताते थे, फौरी लाइसेंस उनको बना के देते थे हम। लेकिन उस चीज़ को लोग इतना जो है ना वो नहीं थे, मतलब कि वो समय लेकर टाल मटोल से काम लेते थे। अब चूंकि जुर्माने बढ़ चुके हैं, आपको पता है, अब लोगों का रश आपके सामने है कि यहाँ पे लिबर्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पौन करने को भी आपके सामने आप देख रहे हैं, अंदर भी आपने चेक किया होगा, देखा होगा कि बिल्कुल फुल है बिल्कुल। अब ये बाहर लोग हैं, इनको भी हम जैसे जैसे इनको टोकन की बारी आती है वैसे वैसे हम इनको अंदर लेके जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल लोगों का टाइम बचाया जा सके और इनको ज्यादा से ज्यादा जो है ना जो लाइसेंस मतलब कि एलिजिबल है उनको लाइसेंस हम मुहैया करें। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर पहले की निस्बत बड़े पैमाने पर रश है, यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। अभी 16 साल का जो हुक्मनामा जारी हुआ है, बेसिकली उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। जैसे ही उसमें तरामीम की जाएंगी और आगाह किया जाएगा, सिस्टम को अपडेट किया जाएगा, तो 16 साल के बच्चों को भी लाइसेंस का इजरा शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे अब रश देखने में आ रहा है वो पहले की निस्बत 300% इजाफा हो गया है लाइसेंस बनवाने वालों में पिछले दौरान। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। दूसरी जानिब नाहम की दरसी कुतब की मार्केट में अदम दस्तियाबी लाखों तलबा के लिए प्री 9th क्लासेस खतरे में पड़ गई। पैक्टा की जानिब से शॉर्ट सिलेबस की दरसी कुतब शाया नहीं की गई। नाहम के नए सिलेबस के लिए सिर्फ आउटलाइन जारी की गई। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। अजी, नाहम जमात का नया सिलेबस मार्केट में दस्तयाब न होने की वजह से प्री 9th क्लासेस का इजरा जो है वो खतरे में पड़ गया। अगर बात की जाए सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में तो ये तादाद लाखों में बनती है, जो कि कबल अज वक्त जो है वो प्री 9th क्लासेस जो है वो स्कूलों में शुरू कर दी जाती हैं। अभी तक जो SLO जारी किए गए हैं, आउटलाइन जारी की गई है सिलेबस की, उसमें सिर्फ सिलेबस को शॉर्ट करने के बारे में बताया गया है। मशकों में वो सवालात नहीं बताए गए जो कि मशकों में से निकाले जाने हैं और ये सिलेबस जो है आइंदा साल के लिए पब्लिश किया जाना है। और अभी तक पैक्टा की जानब से इस नए सिलेबस को जो है वो पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन स्कूलों में, सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में जो है प्री 9th क्लासेस का इजरा कर दिया गया और उनको सिलेबस के बारे में मालूम ही नहीं है। अभी जो मार्केट में सिलेबस है वो पुराना सिलेबस है जो कि तब्दील किया जाना है। इस हवाले से अगर बात की जाए सरकारी स्कूलों में प्री 9th क्यों शुरू की जाती है, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी भी है।
सरकारी स्कूलों में इसलिए जो है वो प्री-9 शुरू कर दी जाती है क्योंकि बच्चे छोड़कर स्कूलों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद अपडेट करने के लिए। सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों की शरह में कमी, कम शरह वाले 126 कॉलेजेस की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, आउटसोर्स किए जाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस बताइएगा। जी, पिछले कुछ सालों से सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों की शरह बतदरीज कम होती चली जा रही है और जिसकी वजह से महकमा हायर एजुकेशन को काफ़ी मसाइल का सामना है। एक तरफ तो सरकारी फंड जो है उनका ज़िया हो रहा है और दूसरी तरफ जो असातिज़ा हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती चली जा रही है सरकारी कॉलेजेस में, जबकि इनरोलमेंट जो है वो कम होते चली जा रही है। इस सूरत हाल को देखते हुए महकमा हायर एजुकेशन ने वो कॉलेजेस जिनमें दाखिलों की शरह कम है उनको आउटसोर्स करने का फैसला किया था और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने फहरिस्तें तैयार करना शुरू कर दी हैं और जिन कॉलेजेस की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं इनको आउटसोर्स किया जाएगा। पहले मरहले में 126 सरकारी कॉलेजेस हैं जिनको आउटसोर्स किए जाने का प्लान है, जिनमें 50 जनरल कैडर के कॉलेज हैं और 76 कॉमर्स कॉलेज हैं जिनको आउटसोर्स किया जाएगा। इस हवाले से जो इब्तदाई तौर पर महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से फहरिस्त तैयार की गई है उसमें इन 126 कॉलेजेस के नाम हैं जिनको आउटसोर्स किया जाएगा। दूसरी जानिब जो असातिज़ा हैं उन्होंने महकमा हायर एजुकेशन के इस फैसले पर बरहमी का इजहार किया है और उनका ये कहना है कि सरकारी कॉलेजेस को बेहतर करने की बजाय उन्हें आउटसोर्स किया जा रहा है और इस अमल से जो सरकारी निज़ाम तालीम है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। असातिज़ा का ये भी कहना है कि पहले ही जो ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद को OSD बना दिया गया। मोहम्मद नुमान सदीक DC मुल्तान तैनात कर दिए गए, जबकि DC कसूर इमरान अली को OSD बना दिया गया। मोहम्मद आसिफ रजा हैं डिप्टी कमिश्नर कसूर, इनको तैनात किया गया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर फरहान फारूक को OSD किया गया है। सैयद हसन रजा DC बहावलपुर तैनात। मोहम्मद तैयब खान डिप्टी कमिश्नर नारूवाल तैनात। महकमा सर्विसेज ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम तकर्रुर तबादलों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद हैं जिनको OSD बनाया गया है। मोहम्मद नुमान सिद्दीक DC मुल्तान तैनात कर दिए गए हैं। DC कसूर इमरान अली को OSD बनाया गया। मोहम्मद आसिफ रजा डिप्टी कमिश्नर कसूर तैनात कर दिए गए, जबकि डिप्टी कमिश्नर भावलपुर फरहान फारूक को OSD बना दिया गया। सैयद हसन रजा DC भावलपुर तैनात कर दिया गए। मोहम्मद तैयब खान डिप्टी कमिश्नर नारोवाल, जबकि महकमा सर्विसेज ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद को OSD बना दिया गया। मोहम्मद नुमान सदीक DC मुल्तान तैनात कर दिए गए। अभी आपको बताएं CBD का काय डिस्ट्रिक्ट कलमा चौक पर 5 स्टार होटल बनाने का फैसला सामने आया है। होटल 3 साल कंस्ट्रक्शन पर पीरियड और 25 साल अराजी लीज पॉलिसी के तहत ही दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब, आगाह कीजिएगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने CBD जो काय डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल लाहौर के सेंटर दिल में है, कलमा चौक पर, वहां पे एक 5 स्टार होटल बनाने का फैसला किया है और ये 5 स्टार होटल के लिए CBD अपने 4 कमर्शियल प्लाट को अमालगामेट करेगा। 10-10 कनाल के ये कमर्शियल प्लाट होंगे जिसको एक बना के 41 कनाल जमीन बनाई जाएगी और इसको जो है वो 5 स्टार जो भी ग्रुप होगा इंटरनेशनली उसके आगे इसका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो फ्लोट किया जाएगा, जिसपे जो ख्वाहिशमंद होंगे टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक वो उस पर फॉल करेंगे और वो इस प्रोजेक्ट को हासिल कर सकेंगे। इसमें जो क्राइटेरिया रखा जा रहा है, जो इसकी चीजें अभी तक डिफाइन की गई हैं, उसमें ये 200 तकरीबन रूम्स का 5 स्टार होटल होगा, 30 से 35 मंजिला होगा और लाहौर के संगम में होगा। इसको 3 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड दिया जाएगा, जबकि 25 साल के लिए इसकी राजी को लीज किया जाएगा जो एक्सटेंडेबल होगी। इसका जो पूरा वॉल्यूम रखा गया है लागत का, जिसमें इसका जो तखमीना लगाया गया वो 70 अरब से ज्यादा लगाया गया है। अब जो सबसे ज्यादा मुनाफा CBD को ऑफर करेगा वही ग्रुप इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में कामयाब होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ दुर्रे नयाब थे अपडेट कर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौसमी खतरात अफसरान की रहायश गाहों में बिजली का जदीद निज़ाम नस्ब होगा। GOR 1 में बिला तातुल बिजली के लिए 1.66 अरब के फंड्स मंजूर कर दिए गए। इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं अली रामे जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने GOR 1 जो कि सरकारी अफसरान की रहायश गाह है वहाँ पर बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए एक स्कीम की अप्रूवल दी है
और ये स्कीम है कि जितना भी GR1 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है उसकी अपग्रेडेशन की जाएगी। अब मौसमी खतरात से बचाव के लिए ये प्लान जो है वो बनाया गया था और इसका मकसद सिर्फ ये था कि जितना भी सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का GR1 के अंदर है, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की उनकी रिहाइशगाहें और वज़रा की रिहाइशगाहें हैं, वहाँ पर जो सिस्टम होगा उसको अपग्रेड किया जाएगा ताकि अगर आंधी भी हो, तूफ़ान भी हो या बारिश भी हो तो वहाँ पर बिजली जो है वो बिला तातुल बिना किसी रुकावट के वो वहाँ पर बंद नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए बाकायदा एक PC1 जो है बनाया गया और PND बोर्ड को अरसाल किया गया, तो PND बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है और 1 अरब 66 करोड़ रुपए का बजट ये अप्रूव किया गया। अब इसके लिए पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है CNW का वो लेस्को के साथ मिलकर ये काम जो है वो सर अंजाम, इसके लिए फाइनेंस ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीरा में। विफाक का अहम शाहराहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन लगाने का हतमी फैसला सामने आया है। मोटरवे समेत दीगर मुकामात पर 3000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से मोटरवे समेत दीगर मकामात पर 3000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का फैसला किया गया है और ये अहदाफ नीका और वजारत इंडस्ट्री के सुपुर्द किए गए हैं और उनको अहकामात दिए गए हैं कि 5 साल के दौरान 3000 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैं उनकी तनसीब का काम मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये वाज़ेह अहकामात जारी किए गए हैं कि अगर किसी भी जगह पर चार्जिंग स्टेशन के लिए एप्लीकेशन आती है तो फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर वहां कनेक्शन दिया जाए ताकि चार्जिंग स्टेशन की तनसीब को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जो SOPs बनाए गए हैं उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी के लिए नीका को तमाम अख्तियारात दिए गए हैं। कोई भी सारिफ अगर ये चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता है तो नीका में दरखास्त देगा और नीका की मंजूरी के बाद वो लेस्को समेत दीगर कंपनियों से कनेक्शन लेकर जो विफाक ने तैयार किया है उसके मुताबिक। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेडिकल इनवैलिडेशन पॉलिसी के तहत डेटा मौसूल ना हो सका। डेटा मौसूल ना होने से FBR के इंतजामी अमूर मुतासिर हो गए। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, तफसीलात जानेंगे उनसे। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो मेडिकल इनविडेशन पॉलिसी है उसके तहत डाटा तलब किया गया था, लेकिन फील्ड फॉर्मेशंस की जानिब से मुख्तलिफ ताहाल जो डाटा है वो हेडक्वार्टर को नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से जो FBR के इंतज़ामी मामलात हैं वो बुरी तरह मुतासिर होने लगे हैं। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि ताहाल ऐसी फील्ड फॉर्मेशंस हैं जिनको FBR की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है वो याद दहानी करवाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो फील्ड फॉर्मेशंस के अंदर खिदमात सर अंजाम देने वाले मुस्तकिल या कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनका डाटा ताहाल नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो परेशानियां हैं वो अब जन्म लेने लगी हैं। जबकि ज़रा की जानिब से बताया गया है कि ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स हैं वो FBR हेडक्वार्टर को मसूल ना होने की वजह से जो पॉलिसी पर अमल दरामद करने में जो रुकावट है वो पैदा होने लगी है। जबकि इसके अलावा जो मुलाजमीन और अफसरान की मेडिकल लीव के मॉनिटरिंग है वो भी मुतासर होने लगी है, जबकि इसी के साथ साथ जो शफाफियत का निज़ाम है वो भी बुरी तरह मुतासर होने लगा है। जबकि ज़रा की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि इनवैलिडेशन पॉलिसी के तहत जो डाटा है। कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।